हम सभी लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। मान लिया जाए कि हमारे पास में एक सर्कल है और इसका एरिया अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे कि इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये वाला पार्ट होता है एरिया का। लेकिन क्या कभी ये जानने की कोशिश की कि इसका एरिया पाई आर स्क्वायर ही क्यों होता है? चलिए हम प्रैक्टिकल के द्वारा हम यहाँ समझने की कोशिश करते। हमारे पास एक सर्कल था और इस सर्कल के हम क्या करते, दो टुकड़े कर देते ऐसे इक्वल पार्ट, और ऐसा करते करते फिर दो टुकड़े करेंगे, फिर दो टुकड़े, फिर दो टुकड़े, ऐसा करते करते इक्वल पार्ट में 16 पार्ट कर देते हम, इक्वल टुकड़े कर देते हैं। चलिए ऐसा करने के बाद इन पार्टों को हम यहाँ पर अरेंज कर देते हैं। अरेंज कैसे किया समझ में आ गया? आप इन सारे 16 पार्ट पर नंबरिंग लिख दीजिए, इवन वाले नंबर ऊपर लिख दीजिए, ऑड नंबर वाले नीचे लिख दीजिए, तो ऐसा रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये अरेंज हो जाएगा। आप बोलेंगे कि ये प्रॉपर रेक्टेंगुलर नहीं है, तो जब आप इसके और ज़्यादा पार्ट करोगे और फिर अरेंज करोगे तो जैसे जैसे आप पार्टों के नंबर ऑफ पार्ट बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका जो शेप है वो रेक्टेंगुलर बनती हुई जाएगा। तो हम थोड़ी देर के लिए इसको रेक्टेंगल कंसीडर कर सकते हैं। चलिए ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि इसके हम जब दो टुकड़े किए तो ये वाला पार्ट कितना है और ये वाला पार्ट कितना है, ये वाली लेंथ कितनी है? तो आप बोलेंगे कि टोटल सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2 पाई आर। तो ये वाला जो हाफ पार्ट है वो कितना हो गया, पाई आर। तो ये और ये वाला भी पार्ट कितना हो गया, पाई आर। इसका मतलब ये वाली जो लेंथ है वो कितनी है, पाई आर, और ये भी लेंथ कितनी है, पाई आर। लेकिन इसकी जो रेडियस है वो आर है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए कि इसका एरिया और इसका एरिया तो सेम होगा ना, क्योंकि एक ही चीज से बना हुआ है ये डायग्राम। हाँ बिल्कुल सही है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हमें मालूम है, लेंथ कौन कितनी है, पाई आर इंटू ब्रेथ, और ब्रेथ कितनी है, आर, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर वेयर आर इज अ रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो दोनों का एरिया सेम होगा, तो ये एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया। तो आज हमने सर्कल का प्रैक्टिकल के थ्रू देखा कि पाई आर स्क्वायर क्यों होता है। अगर आपको मज़ा आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और मिलेंगे हम अगली इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।